नमस्कार बच्चों, मैं स्मृति श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली, लखनऊ। स्वागत है बच्चों आपका गृह विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम गृह विज्ञान की पुस्तक के प्रथम अध्याय शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट बनाना के बारे में चर्चा करेंगे। यह इस पाठ का प्रथम भाग है। इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो हैं पुनरावलोकन, भूमिका, बजट शब्द की उत्पत्ति, पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा, पारिवारिक बजट के उद्देश्य, पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली जानकारी, पारिवारिक बजट की मुख्य मदें, पारिवारिक बजट के प्रकार तथा पारिवारिक बजट का महत्व एवं उपयोगिता। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है, जिसके अंतर्गत आपने गृह अर्थव्यवस्था और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्या आप बता सकते हैं गृह अर्थव्यवस्था क्या होती है? हाँ बच्चों, घर तथा परिवार की व्यवस्था के अनेक पक्ष होते हैं। इन सभी पक्षों में गृह अर्थव्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। परिवार की आय तथा व्यय को नियंत्रण करना तथा आय का गृह की व्यवस्था के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना ही गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब बच्चों, यह बताइए कि आवश्यकताएं क्या होती हैं। आवश्यकता वह प्रभावशाली इच्छा है जो उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास के रूप में अभिव्यक्त होती है। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल था तथा रहन सहन का स्तर आज की अपेक्षा साधारण था। मनुष्य की आवश्यकताएं कम थीं, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में जब निरंतर आविष्कार हो रहे हैं, आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं तथा बहुत सारी होती हैं, और यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य में असंतोष की भावना आ जाती है। बच्चों, आपको पता ही है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का केंद्र है, क्योंकि पारिवारिक आय ही धन का स्रोत होती है। प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आय होती है, किंतु सदस्यों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। एक निश्चित आय में इन सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि आय तथा व्यय का नियोजन किया जाए एवं आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में पूरा किया जाए। आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को ही पारिवारिक बजट कहते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बूजेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का बैग या थैला। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1733 ईस्वी में किया गया था। पारिवारिक बजट का अर्थ। पारिवारिक बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र है, जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। आइए बच्चों, अब पारिवारिक बजट की परिभाषाओं को देखते हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने पारिवारिक बजट की परिभाषा दी है। मार्शल के अनुसार बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। वर्गीज, ओगेल एवं श्रीनिवासन के अनुसार बजट किसी निश्चित अवधि में होने वाली निश्चित आय को उस निश्चित अवधि में योजनाबद्ध ढंग से व्यय करने के लिए तैयार किया गया प्रपत्र या लेखा जोखा होता है। अतः बच्चों, इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट के आवश्यक तत्व आय, व्यय तथा बचत हैं, और यह निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है तथा पारिवारिक आय तथा व्यय का पूर्वानुमान करना अत्यंत ही आवश्यक है। पारिवारिक बजट के उद्देश्य। पारिवारिक बजट परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है तथा बजट बनाने से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही विवरण ज्ञात करना। बच्चों, परिवार की आय के अनेक स्रोत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी से 40,000 रुपए प्रति माह प्राप्त कर रहा है और उसे कृषि से भी 5,000 की आय
मिल रही है। इसके अतिरिक्त मकान के किराए से उसे 5,000 रुपए प्रतिमाह मिल रहा है और परिवार का एक अन्य सदस्य व्यवसाय के द्वारा 5,000 रुपए और प्रतिमाह अर्जित कर लेता है। इस प्रकार उस परिवार की कुल पारिवारिक आय 55,000 रुपए प्रतिमाह हो जाती है। सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान व उनकी पूर्ति के लिए व्यय का विवरण। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, उनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे यदि परिवार में बच्चे के स्कूल की फीस, पुस्तकें और ड्रेस खरीदनी है तो इस व्यय को हम शिक्षा के मद में रखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि परिवार में बुजुर्ग हैं और किसी व्यक्ति की चिकित्सा चल रही है तो इससे संबंधित व्यय को हम स्वास्थ्य में रखेंगे। आय व्यय के अनुपात को ज्ञात करना। पारिवारिक बजट के द्वारा हम परिवार की कुल आय तो जानते ही हैं, साथ में ही हम यह भी जानते हैं कि हम उसको किस प्रकार व्यय कर रहे हैं तथा उसका क्या अनुपात है। उदाहरण के लिए यदि परिवार की कुल आय 55,000 है और व्यय 50,000 हो रहा है तो हमें आय तथा व्यय के अनुपात का पता भी चल जाता है। परिवार की यथार्थ आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। पारिवारिक बजट के द्वारा हम परिवार की कुल आय, व्यय तथा बचत जानते हैं और हमें यह पता चलता है कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है और वह किस आय वर्ग के अंतर्गत आता है, जैसे निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग। आय व्यय को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास करना। पारिवारिक बजट के द्वारा परिवार इस बात का प्रयास करता है कि हम आय व्यय पर अपना नियंत्रण रखें और व्यय को इस प्रकार रखें कि वह आय से अधिक ना हो पाए और बचत के रूप में कुछ धनराशि अवश्य बचाई जा सके। आय में आवश्यक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। पारिवारिक बजट के द्वारा हमने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को जान लिया है, तो परिवार के साथ एक सामूहिक प्रयास भी किया जा सकता है कि हम अपनी आय को किन किन माध्यम से बढ़ा सकते हैं तथा रहन सहन के स्तर को उन्नत के उपाय कर सकते हैं। बजट से प्राप्त होने वाली जानकारी। बजट एक अत्यंत ही व्यवस्थित प्रलेख है और जिसके अध्ययन से हमें संबंधित परिवार के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उनमें कितने बालक और बालिका हैं, पुरुष और स्त्री कितने हैं तथा बुजुर्ग कितने हैं। पारिवारिक आय तथा व्यय। पारिवारिक बजट में परिवार की कुल आय का स्पष्ट उल्लेख होता है तथा उसको किस प्रकार व्यय किया जा रहा है इस बात का भी पता चलता है। व्यय के मद। पारिवारिक बजट से हम परिवार की आय को किस प्रकार व्यय कर रहे हैं, कौन कौन सी आवश्यक मदें हैं, उनको किस प्रकार प्रमुखता दी जा रही है तथा व्यय का प्रतिशत कितना रखा जाए कि वह आय के अंदर ही रहे, इस बात का पता चलता है। बजट की अवधि। पारिवारिक बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। प्रायः पारिवारिक बजट मासिक होता है, राजकीय तथा व्यावसायिक बजट वार्षिक होता है। बचत। पारिवारिक बजट में आय तथा व्यय के विवरण के अतिरिक्त बचत का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि व्यय के पश्चात कुछ धनराशि बचाई गई या नहीं और इसको हम भविष्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अब हम आते हैं पारिवारिक बजट की मुख्य मदों पर। पारिवारिक बजट बनाने से पूर्व हमें उन समस्त मदों का ज्ञान होना चाहिए जिन पर सामान्य रूप से व्यय किया जाता है। आपने पिछली कक्षा में आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा है, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में भी पढ़ा है। प्राथमिक या मूलभूत आवश्यकताएं भौतिक तथा शारीरिक होती हैं और ये वे आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इनमें भोजन, वस्त्र तथा आवास आते हैं। व्यय की मदें भी इन आवश्यकताओं से संबंधित हैं। भोजन। भोजन के अंतर्गत गेहूं, चावल, दालें आदि खाद्य सामग्री, ईंधन तथा रसोई घर से जुड़े हुए उपकरण पर व्यय आता है और भोजन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मद है क्योंकि इस व्यय पर कटौती नहीं की जा सकती। वस्तुओं की खरीद, चुनाव तथा संरक्षण की विधियों द्वारा व्यय पर नियंत्रण किया जा सकता है।
वस्त्र एवं परिधान संबंधी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मद है क्योंकि इस पर अधिक से अधिक व्यय कर सकते हैं तथा व्यय को घटा बढ़ा भी सकते हैं। वस्त्रों की खरीद, रख रखाव, मरम्मत के द्वारा इस मद पर व्यय को हम नियंत्रित कर सकते हैं। आवास, आवास के अंतर्गत मकान से जुड़े वे सभी खर्चे आते हैं जो हम करते हैं, जैसे मकान का किराया, गृह कर, जल कर, बिजली का बिल तथा यदि मकान के लिए लोन ले रखा है तो उसकी किश्तों का व्यय। पारिवारिक बजट की दूसरी श्रेणी गौण आवश्यकताओं से संबंधित है। गौण आवश्यकताएं अर्थात मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आरामदायी तथा कुशलतावर्धक आवश्यकताएं। ये वे आवश्यकताएं हैं जो हमारे जीवन को आरामदायक तथा सुखमय बनाती हैं, जैसे पंखे, कूलर, एसी, वाहन इत्यादि। शिक्षा, बच्चों की शिक्षा से संबंधित यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मद है और इसके अंतर्गत विद्यालय की फीस, पुस्तकों का व्यय, ड्रेस का व्यय, ट्यूशन, प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा आदि आते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बीमारियों के अतिरिक्त लंबे समय से चली आ रही बीमारियों की चिकित्सा के व्यय के लिए धन संचित करना पड़ता है। मनोरंजन, इस मद पर व्यय इसलिए आवश्यक है ताकि हमारे परिवार के सदस्यों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे और वे जीवन को सरलतापूर्वक जी सकें। उदाहरण के लिए विभिन्न समारोहों जैसे जन्मदिन या विवाह में जाना या कहीं बाहर घूमने जाना, इस व्यय को हम मनोरंजन के अंतर्गत रखते हैं। अब बच्चों आते हैं बजट के प्रकार पर। पारिवारिक बजट में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, आय, व्यय तथा बचत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इन तीनों तत्वों का समुचित ध्यान रखते हुए 3 प्रकार के पारिवारिक बजटों का निर्धारण किया जाता है। संतुलित बजट, घाटे का बजट तथा बचत का बजट। संतुलित बजट, इस बजट से तात्पर्य एक ऐसे बजट से है जिसमें अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार के बजट में भविष्य की आवश्यकताओं तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को अनदेखा कर दिया जाता है। इस प्रकार का बजट परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर लेता है, परंतु भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम रहता है। अतः ऐसा बजट परिवार के भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकता। अतः इसे मजबूरी का बजट या काम चलाऊ बजट कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि परिवार की आय 50,000 है और व्यय भी 50,000 है तो यह संतुलित बजट है। घाटे का बजट, इस प्रकार के बजट से तात्पर्य एक ऐसे बजट से है जिसमें अनुमानित आय कम है और प्रस्तावित व्यय अधिक है, अर्थात जितना हमने कमाया है हमारा व्यय उससे अधिक हो रहा है। इस प्रकार के बजट में परिवार को ऋण लेना पड़ सकता है तथा परिवार की संचित बहुमूल्य वस्तुओं को बेचना पड़ सकता है, संचित धन को भी व्यय करना पड़ सकता है। ऐसा बजट कम समय के लिए बनाया जाता है, परंतु यदि परिवार लंबे समय तक इस बजट का पालन करता है तो वह संकट में आ सकता है। यह परिवार के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। किंतु बच्चों, उदाहरण के लिए ऐसा बजट कभी-कभी हमें बनाना पड़ता है जब परिवार कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलता है, जैसे परिवार मकान बनवाना चाह रहा है या परिवार के किसी सदस्य का विवाह होना है और हमारे पास पूर्ण धन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उस कार्य को उधार लेकर या बैंक से लोन लेकर पूरा करते हैं। अतः कुछ समय के लिए घाटे का बजट भी बनाना पड़ता है। बचत का बजट, बचत का बजट से तात्पर्य एक ऐसे बजट से है जिसमें अनुमानित आय अधिक है, प्रस्तावित व्यय कम है तथा परिवार की आवश्यकताओं पर व्यय का प्रावधान इस प्रकार रखा जाता है कि व्यय आय के अंदर हो तथा व्यय के पश्चात कुछ धनराशि बचत के रूप में बचा ली जाए और इस बचत को हम भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। बचत का बजट सर्वोत्तम बजट माना जाता है और इसे आदर्श या उत्तम बजट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने परिवार की आय 50,000 है और हम व्यय 45,000 कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में
हम 5,000 रुपए की बचत भी कर पा रहे हैं, अतः यह बचत का बजट है। पारिवारिक बजट का महत्व। पारिवारिक बजट के माध्यम से हम परिवार की आय और व्यय को संतुलित रखते हैं और गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखते हैं। पारिवारिक बजट का लाभ न केवल गृहिणियों को वरन समाज सुधारकों, अर्थशास्त्रियों तथा सरकार को भी प्राप्त होता है। गृहिणियों को लाभ। पारिवारिक बजट बनाने से गृहिणियों को तथा परिवार को सर्वाधिक तथा सर्वप्रथम लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि गृहिणियां पारिवारिक बजट बनाकर परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती हैं तथा आय और व्यय पर अपना नियंत्रण रखती हैं। आय व्यय का संतुलन। गृहिणियां पारिवारिक बजट बनाकर पारिवारिक आय के अनुसार ही व्यय करती हैं और आय व्यय का संतुलन बनाकर रखती हैं। व्यय पर नियंत्रण। गृहिणियों द्वारा सूझबूझ से बनाए गए बजट से अनावश्यक व्यय पर रोक रहती है, क्योंकि इसमें परिवार की सभी आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। अनावश्यक व्यय पर रोक। पारिवारिक बजट के द्वारा अनावश्यक व्यय पर रोक रहती है, क्योंकि योजना अनुसार प्रत्येक मद पर व्यय किया जाता है और आवश्यकताओं पर व्यय उपयोगिता के क्रम में होता है, न कि तीव्रता के क्रम में। बचत की व्यवस्था। पारिवारिक बजट में बचत एक अत्यंत ही आवश्यक मद है और बचत करना पारिवारिक बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है। आय का सर्वोत्तम उपयोग। पारिवारिक बजट के द्वारा आय का समुचित उपयोग होता है, क्योंकि योजना अनुसार आवश्यकताओं की प्राथमिकता के क्रम में व्यय किया जाता है। बजट द्वारा परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि। पारिवारिक बजट का पालन करने वाले परिवार में आय का समुचित उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का अधिकतम पूर्ति होती है तथा परिवार मितव्ययता का पालन करता है और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार रहता है। पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। क्योंकि पारिवारिक बजट में एक योजना बनाई गई है और व्यय कभी भी आय से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए पारिवारिक ऋण लेने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मूल्यांकन करने में सहायक। पारिवारिक बजट प्रायः 1 माह के लिए बनाया जाता है, अतः नए बजट को बनाने के पहले पिछले बजट का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, जिससे कि उन कमियों को सुधारा जा सके। आर्थिक स्तर में सुधार। पारिवारिक बजट द्वारा धन की बचत होती है, अतः पारिवारिक बजट से हम अपने परिवार के आर्थिक स्तर को सुधार सकते हैं। समाज सुधारकों को लाभ। पारिवारिक बजट के अध्ययन एवं अवलोकन तथा विश्लेषण से समाज की अनेक समस्याओं के समाधान को ढूंढा जा सकता है। समाज सुधारकों का मुख्य कार्य समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान ढूंढना है। विभिन्न समस्याओं का सीधा संबंध समाज के परिवारों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति से होता है। उदाहरण के लिए गरीबी, ऋणग्रस्तता, मादक वस्तुओं का प्रयोग, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं परिवार की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए संबंधित परिवार के वर्गों का आर्थिक बजट का अध्ययन करना आवश्यक है। समाज सुधारक परिवार के बजटों का अध्ययन करके इन समस्याओं के कारणों का तथा उनके समाधान का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सुधारक अनेक कार्य कर सकते हैं, जैसे आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन, चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता, शिक्षा के संदर्भ में प्रोत्साहन, पीड़ित वर्गों की गरीबी दूर करने का प्रयास करना, सामाजिक स्तर में सुधार, समृद्ध व्यक्तियों के धन को समाज सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने की प्रेरणा देना, गरीबों का शोषण रोकने एवं उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों को लाभ। देश के अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट से लाभान्वित होते हैं। विभिन्न परिवारों के द्वारा बनाए गए पारिवारिक बजट का अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है तथा इस जानकारी को वह समाज में व्याप्त प्रचलित
आय तथा व्यय के प्रतिमानों का अध्ययन करने में कर सकते हैं और उन्हें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार की जानकारी से विभिन्न नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलती है। अर्थशास्त्री इस आधार पर आय कर तथा व्यय कर से संबंधित नीतियों के लिए सरकार को सुझाव दे सकता है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। गृहिणियां परिवार में किन किन मदों में अधिक और किन मदों में कम खर्च करती हैं, इस बात का भी पता चलता है। सामाजिक अर्थशास्त्र का निर्धारण भी हो सकता है। सरकार को लाभ। पारिवारिक बजट से सरकार को भी अनेक लाभ होते हैं, जैसे देश की आर्थिक स्थिति को समझने, नागरिकों की समस्याओं को समझने, बचत योजनाओं को लागू करने में सहायता, विलासिता संबंधी वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर एवं हानिकारक वस्तुओं पर अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। समाज को बचत के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक कार्य में वृद्धि करी जा सकती है तथा अनुदान की नीतियों का निर्धारण भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में हानिकारक वस्तुओं पर अनावश्यक व्यय में वृद्धि हो रही है, तो सरकार उन हानिकारक वस्तुओं पर कर में वृद्धि करके उसके प्रयोग पर नियंत्रण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनामी बचत योजनाएं लागू की जा सकती हैं। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा तथा आइए देखते हैं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। पारिवारिक बजट किसी परिवार की आय, व्यय तथा बचत का लेखा जोखा होता है। पारिवारिक बजट का उद्देश्य आय तथा व्यय का विवरण ज्ञात करना, बचत करना तथा रहन सहन के स्तर को उन्नत करना होता है। पारिवारिक बजट की व्यय की मदें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन इत्यादि होते हैं। पारिवारिक बजट के प्रकार संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट होता है। पारिवारिक बजट के लाभ गृहिणियों को, समाज सुधारक, अर्थशास्त्रियों तथा सरकार को होते हैं। बच्चों आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा और आपको पाठ पढ़ने में मजा आया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य में कुछ प्रश्न दूंगी जिसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के सहायता से पूरा करना है। पारिवारिक बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट की विभिन्न मदें क्या हैं? पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकार क्या हैं? पारिवारिक बजट बनाने का सर्वाधिक लाभ किन लोगों को होता है और क्यों? इसके अतिरिक्त आप एक क्रियात्मक कार्य भी कर सकते हैं जो आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर करना है। अपने घर के सदस्यों की आवश्यकताओं तथा कुल आय को पूछकर आय तथा व्यय की मदों की सारणी बनाएं।